क्या हो अगर मैं कहूं कि आज रात जब कोई इंसान अपने बिस्तर पर बिल्कुल शांत लेटा होगा तो उसके दिमाग के अंदर एक बहुत ही हिंसक और जटिल प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हिंसक प्रक्रिया मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दिमाग भौतिक रूप से अपना आकार छोटा कर लेगा, अपने अंदर छिपे हुए जैविक हाईवे खोल देगा अच्छा। और खोपड़ी के अंदर मौजूद सारे जहरीले कचरे को किसी प्रेशर वॉशर की तरह धो डालेगा। अरे वाह, ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग रहा है। लेकिन मानव शरीर विज्ञान की ये सबसे बड़ी सच्चाई है, पता है? बिल्कुल। और हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य आधार यही है। हमारे जो रिसर्च नोट्स हैं और खासतौर पे स्लीप मैकेनिक्स द आर्किटेक्चर ऑफ बायोलॉजिकल रिकवरी स्रोत है। हाँ, वो बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। बिल्कुल, उस पर आधारित हमारी आज की ये चर्चा नींद के बारे में हमारी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह तोड़ने वाली है। सही बात है, क्योंकि अक्सर लोग नींद को ना बस एक पॉज बटन मान लेते हैं। पॉज बटन मतलब जैसे शरीर की बैटरी खत्म हो गई है और बस। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी अवस्था जहाँ शरीर बस सुबह होने का इंतजार कर रहा है। लेकिन शरीर कोई गैरेज में खड़ी शांत गाड़ी नहीं है जिसका इंजन बंद कर दिया गया हो। है ना? जब हम सोते हैं तो असल में अंदर एक पूरी मैकेनिकल ओवरहॉलिंग चल रही होती है। और इस प्रक्रिया को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी आधुनिक जीवन शैली ने ना अनजाने में इस पूरी व्यवस्था को पंगु बना दिया है। बिल्कुल बना दिया है। मतलब नींद के दौरान मस्तिष्क जितना सक्रिय होता है ना, उतना वो दिन के समय किसी मुश्किल गणित का सवाल सुलझाते वक्त भी नहीं होता। सच में? मतलब दिन से ज्यादा एक्टिव? हाँ, अगर हम विज्ञान की गहराइयों में जाएं तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ थकान मिटाने का समय नहीं है यार, ये हमारे अस्तित्व को बचाए रखने की एक दैनिक लड़ाई है। और इस लड़ाई या कहें इस ओवरहॉलिंग प्रक्रिया की अहमियत को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही आम गलत धारणा पर बात करनी होगी। वो स्मार्टफोन बैटरी वाला भ्रम? हाँ, बिल्कुल वही। आज के आधुनिक समाज में, खासकर जो हमारी शहरी जीवन शैली है, उसमें एक बहुत ही गहरी मान्यता बन गई है कि 24 घंटे के चक्र में इंसान कभी भी 6 या 7 घंटे सो ले तो शरीर का काम चल जाएगा। सही कहा। मतलब रात के 2 बजे से सुबह 9 बजे तक की नींद को भी लोग एक पूर्ण नींद मान लेते हैं। सोचते हैं कि बस प्लग इन किया और चार्ज हो गए। हाँ, और इस मान्यता के पीछे का तर्क सीधा सा लगता है कि नींद तो नींद है, अगर शरीर को आराम मिल रहा है तो घड़ी का कांटा किस नंबर पर है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तर्क तो सही लगता है सुनने में। लगता है, लेकिन जीव विज्ञान इस गणित को पूरी तरह नकार देता है और इसका सीधा संबंध उस कचरे से है जो हमारा दिमाग दिन भर पैदा करता है। अच्छा, उस कचरे के बारे में तो हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बात करते हैं। मतलब दिन भर जब हम जाग रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, हाँ, फैसले ले रहे होते हैं। बिल्कुल, तो हर एक विचार के साथ हमारे न्यूरॉन्स ऊर्जा की खपत करते हैं। और जैसे गाड़ी का इंजन पेट्रोल जलाकर धुआं छोड़ता है ना, वैसे ही हमारे न्यूरॉन्स ऊर्जा का उपयोग करके एक मेटाबॉलिक कचरा छोड़ते हैं। और उस विषैले बाई प्रोडक्ट को विज्ञान की भाषा में बीटा एमिलॉइड कहा जाता है। बीटा एमिलॉइड, ये एक तरह का प्रोटीन होता है ना? हाँ, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। जब हम जाग रहे होते हैं तो यह प्रोटीन दिमाग की कोशिकाओं के बीच धीरे धीरे जमा होने लगता है। मतलब एक तरह का मेंटल कचरा जमा हो रहा है। बिल्कुल। और समस्या ये है कि जब कोई व्यक्ति रात के 1 या 2 बजे तक कृत्रिम रोशनी में जागता है और फिर सोचता है कि वो दिन में सोकर इसकी भरपाई कर लेगा, तो वो नहीं कर पाता। नहीं, वो अपने ही मस्तिष्क की इस सफाई प्रणाली को काम करने से पूरी तरह रोक देता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। मतलब चलिए इसे समझते हैं। अगर इंसान 7 घंटे सो ही रहा है तो फिर सफाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मतलब नींद आ रही है, शरीर आराम कर रहा है, तो क्या शरीर के अंदर बैठे उस क्लीनिंग स्टाफ को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि बाहर धूप है या अंधेरा? बिल्कुल पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और यहीं पर हमारी सर्केडियन रिदम यानी जो शरीर की जैविक घड़ी होती है, उसका विज्ञान सामने आता है। अच्छा, बायोलॉजिकल क्लॉक। हाँ, हमारा शरीर कोई मशीन तो है नहीं, ये लाखों सालों के क्रमिक विकास का नतीजा है जो पृथ्वी के घूमने और सूरज की रोशनी के साथ पूरी तरह से सिंक हो चुका है। तो रोशनी का सीधा असर होता है। हाँ, हमारी आंखों के रेटिना में कुछ विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं। इन्हें इंट्रिंसिकली फोटोसेंसिटिव रेटिनल गैंग्लियन सेल्स या शॉर्ट में IPRGC कहा जाता है। बाप रे, काफी लंबा नाम है। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम देखने में मदद करना नहीं है। अच्छा? हाँ, इनका इकलौता काम बस ये मापना है कि आसपास कितनी रोशनी है। तो जब कोई इंसान आधी रात को अपने फोन या लैपटॉप की स्क्रीन देख रहा होता है
तो वो जो रोशनी है वो सीधे उन रिसेप्टर से टकराती है। एकदम सही। और वो रोशनी मस्तिष्क के एक बहुत ही अहम हिस्से सुप्राचिasmatic न्यूक्लियस को एक झूठा सिग्नल भेजती है। सुप्राचिasmatic न्यूक्लियस। और वो झूठा सिग्नल क्या कहता है? वो सिग्नल कहता है कि भाई सूरज अभी आसमान के बीचों बीच है, दोपहर हो रही है। अरे वाह, तो दिमाग को लगता है कि अभी तो दिन है। बिल्कुल। इसके कारण मस्तिष्क का वो हिस्सा भ्रमित हो जाता है और सफाई की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश ही जारी नहीं करता। लेकिन यहाँ ना एक ऐतिहासिक बात खटकती है मुझे। क्या? मतलब अगर हमारी जैविक घड़ी रोशनी के प्रति इतनी ही ज्यादा संवेदनशील है, तो हमारे पूर्वज भी तो हजारों सालों तक रात में आग जलाकर उसके पास बैठते थे। हाँ, बिल्कुल बैठते थे। तो गुफाओं में जलने वाली मशालों या कैंपफायर की रोशनी से उनकी नींद का ढांचा क्यों नहीं बिगड़ा? फोन या टीवी की स्क्रीन में ऐसा क्या अलग है जो सीधे हमारे दिमाग को धोखा दे रहा है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। इसका जवाब रोशनी की तीव्रता में उतना नहीं है जितना रोशनी के स्पेक्ट्रम में है। अच्छा, स्पेक्ट्रम में अंतर है। हाँ, आग से जो रोशनी निकलती है ना, वो लाल, नारंगी और पीले स्पेक्ट्रम में होती है। मतलब सूर्यास्त के समय वाली रोशनी। बिल्कुल। ये उस रोशनी की तरह होती है जो सूर्यास्त के समय आसमान में दिखती है। लाल रोशनी की वेवलेंथ हमारे दिमाग को ये नहीं बताती कि अभी दिन है। समझ गया। लेकिन हमारे जो आधुनिक उपकरण हैं, फोन हो गए, एलईडी बल्ब, लैपटॉप, हाँ, वो एक बहुत ही विशेष प्रकार की नीली रोशनी का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम ब्लू लाइट कहते हैं। और नीली रोशनी का सीधा संबंध दोपहर के साफ नीले आसमान से है ना? सटीक। विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो नीली रोशनी का मतलब है सतर्क रहना, शिकार करना और पूरी तरह सक्रिय रहना। तो जब नीली रोशनी रात के 12 बजे आंखों में प्रवेश करती है तो शरीर उस बीटा एमिलॉइड जैसे विषैले तत्वों को साफ करने वाले मरम्मत तंत्र को पूरी तरह रोक देता है। बाप रे, मतलब इंसान शारीरिक रूप से सो सकता है, उसकी आंखें बंद हो सकती हैं। हाँ, लेकिन उसकी मैकेनिकल ओवरहॉलिंग वाली जो टीम है वो हड़ताल पर रहती है, क्योंकि उन्हें रात होने का सही सिग्नल ही नहीं मिला। इसका मतलब है कि हम सिर्फ समय की हेराफेरी से अपने ही दिमाग में वो विषैला प्रोटीन जमा कर रहे हैं। बिल्कुल। 6 घंटे की नींद तो मिल रही है, लेकिन वो नींद एकदम सतही है। यही कारण है कि गलत समय पर सोने वाले लोग सुबह इतने चिड़चिड़े, थके हुए और मानसिक रूप से धुंधलापन महसूस करते हुए उठते हैं। हाँ, उनका वो जो बैटरी चार्जिंग का गणित है ना, वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो अगर कभी भी सो लेने का तरीका पूरी तरह गलत है, तो सही तरीका आखिर है क्या? यहीं से हमारी चर्चा स्लीप आर्किटेक्चर की अवधारणा में प्रवेश करती है। हाँ, और स्लीप आर्किटेक्चर का सीधा सा अर्थ है उस संरचना और माहौल का निर्माण करना जो शरीर को उसके प्राकृतिक काम करने की अनुमति दे। जीव विज्ञान के साथ संघर्ष करने के बजाय उसके साथ बहने की कला। बिल्कुल। स्रोत में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि सोने का समय तय करने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये तय करना है कि सोने से पहले का माहौल कैसा हो। हाँ, इसमें डार्कनेस प्रोटोकॉल या कह लें अंधेरे के नियम की बात की गई है। डार्कनेस प्रोटोकॉल। तो एक आदर्श स्थिति वो है जहां कोई व्यक्ति रात को सोने से करीब 90 मिनट या 2 घंटे पहले अपने सभी स्क्रीन, फोन, टीवी, लैपटॉप पूरी तरह बंद कर दें। हाँ, और इसे ही डिजिटल सूर्यास्त का नाम दिया गया है। डिजिटल सूर्यास्त बहुत ही बढ़िया शब्द है ना? और ये डिजिटल सूर्यास्त कोई मनोवैज्ञानिक टोटका नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से एक एंडोक्राइन ट्रिगर है। एंडोक्राइन ट्रिगर मतलब हार्मोन से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। जब स्क्रीन बंद होती है और आंखों में जाने वाली नीली रोशनी रुकती है, तो मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। पीनियल ग्लैंड। हाँ, ये ग्रंथि एक रसायन खून में छोड़ना शुरू करती है जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है। अरे मेलाटोनिन! बाजार में तो मेलाटोनिन की गोलियों को अक्सर नींद की दवा के रूप में बेचा जाता है। लोग सोचते हैं कि मेलाटोनिन का मतलब है नींद लाने वाला रसायन। और मैं बताती हूँ, ये चिकित्सा विज्ञान की एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अच्छा। मेलाटोनिन कोई नींद की गोली नहीं है जो इंसान को बेहोश कर दे। ये असल में अंधेरे का हार्मोन है। अंधेरे का हार्मोन? हाँ, इसका काम नींद लाना नहीं है, बल्कि पूरे शरीर को ये संदेश देना है कि भाई रात हो गई है, अब मरम्मत का समय आ गया है। अच्छा, तो क्या ये एक तरह का सायरन है? मतलब जैसे किसी बड़ी फैक्ट्री में शिफ्ट बदलने पे सायरन बजता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और सभी मजदूरों को पता चल जाता है कि रात की शिफ्ट यानी साफ सफाई और मरम्मत का काम शुरू करने का समय आ गया है। ये तुलना बहुत ही सटीक है,
मेलाटोनिन शरीर के हर अंग, हर कोशिका को ये सिग्नल देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सायरन सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ही पूरी ताकत से बजता है। यही पे मुझे लगता है कि आधुनिक जीवन में थोड़ी परेशानी आती है। मतलब सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन बंद करना आज के समय में लगभग असंभव सा लगता है यार। हाँ, वो तो है। काम है, रिश्ते हैं, मनोरंजन, सब कुछ उसी नीली रोशनी वाली स्क्रीन पर टिका है। तो कई लोग सोचते हैं कि वे इस सिस्टम को हैक कर सकते हैं। हैक कर सकते हैं? कैसे? मतलब क्या सिर्फ नीली रोशनी को ब्लॉक करने वाले चश्मे पहन लेना या फोन में नाइट मोड ऑन कर लेना काफी नहीं है? क्या इसके पीछे अंधेरे का कोई गहरा विज्ञान है? नाइट मोड या चश्मे निश्चित रूप से कुछ नीली रोशनी को रोकते हैं, लेकिन बात सिर्फ एक स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी की नहीं है ना। तो फिर बात किस चीज की है? बात उस पूरे वातावरण की है जो हम अपने नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के लिए बनाते हैं। अच्छा। अगर कोई इंसान नीले प्रकाश रोधी चश्मे पहनकर भी तेज रोशनी वाले कमरे में बैठा है या उसका दिमाग स्क्रीन पर चल रही किसी थ्रिलर फिल्म या काम के ईमेल से उत्तेजित है, तो दिमाग शांत नहीं होता? बिल्कुल। मस्तिष्क का तनाव स्तर कम नहीं होता, और जब तक कॉर्टिसोल यानी जो तनाव का हार्मोन है उसका स्तर ऊंचा रहेगा, मेलाटोनिन अपना काम ठीक से कर ही नहीं पाएगा। बाप रे, मतलब प्राकृतिक मरम्मत की पहली शर्त अंधेरे का और शांति का सम्मान करना है। बिल्कुल, सम्मान करना है। ये तो पूरा नजरिया बदलने वाली बात है। हम अक्सर अंधेरे को सिर्फ रोशनी की कमी मानते हैं, एक खालीपन समझते हैं। हाँ, लेकिन शरीर के लिए अंधेरा एक सक्रिय सिग्नल है, एक दवा है। ये कोई शून्य नहीं है, बल्कि एक कमांड है। तो चलिए अब उस रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूरे स्रोत सामग्री का सबसे हैरान करने वाला और सबसे गहरा वैज्ञानिक पहलू है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने डार्कनेस प्रोटोकॉल का पालन किया, स्क्रीन बंद कर दिए, अंधेरा छा गया, मेलाटोनिन का सायरन भी बज गया और वो गहरी नींद में चला गया। अब उस गहरी नींद के दौरान खोपड़ी के अंदर भौतिक रूप से आखिर क्या चल रहा होता है? यहीं पर शरीर की सबसे बड़ी और जटिल इंजीनियरिंग सामने आती है। इसे विज्ञान की भाषा में ग्लाइम्फैटिक सिस्टम कहा जाता है। ग्लाइम्फैटिक सिस्टम? हाँ, ये मस्तिष्क का अपना एक विशेष अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र है, एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा। और इस तंत्र की खोज ना हाल ही के वर्षों में न्यूरोसाइंस की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। मैंने इस ग्लाइम्फैटिक सिस्टम के काम करने के तरीके के बारे में जो स्रोत में पढ़ा, उसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। है ना? स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि गहरी नींद के दौरान मस्तिष्क की कोशिकाएं असल में सिकुड़ जाती हैं। वे भौतिक रूप से अपना आकार छोटा कर लेती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये कैसे संभव है? क्या दिमाग का द्रव्यमान या मास कम हो जाता है? नहीं, द्रव्यमान कम नहीं होता, बल्कि कोशिकाओं के अंदर का तरल पदार्थ बाहर आता है और कोशिकाएं अपने मूल आकार से 60% तक सिकुड़ सकती हैं। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मस्तिष्क में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एस्ट्रोसाइट्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं एक तरह का वाल्व नियंत्रित करती हैं। अच्छा, वाल्व? हाँ, और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ये वाल्व खुल जाते हैं और मस्तिष्क की कोशिकाएं सिकुड़कर अपने बीच की जगह को काफी बड़ा कर देती हैं। और इसके पीछे का उद्देश्य जगह बनाना है। स्रोत बताता है कि कोशिकाओं के इस तरह सिकुड़ने से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के चारों ओर मौजूद एक तरल पदार्थ है, हाँ, वही, वो दिमाग के अंदर बहुत तेज गति से बहने लगता है। बिल्कुल। ये तरल पदार्थ मस्तिष्क के ऊतकों के बीच से गुजरता है और उस सारे विषैले कचरे को, उस बीटा एमिलॉइड प्रोटीन को अपने साथ बहा ले जाता है जो दिन भर जमा हुआ था। और फिर वो कचरा कहाँ जाता है? ये कचरा मस्तिष्क से निकलकर शरीर के रक्त प्रवाह में जाता है और वहां से लिवर द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अरे वाह! तो अगर मैं इस जटिल विज्ञान को एक दृश्य में डालने की कोशिश करूं, क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भीड़-भाड़ वाले शहर में सफाई का काम? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मतलब दिन के समय जब शहर की सड़कें कारों और लोगों से भली होती हैं, तो सफाई कर्मचारी चाहकर भी सड़कों को धो नहीं सकते। सही बात है। लेकिन रात में जब सारा ट्रैफिक रुक जाता है, तो सफाई कर्मचारी आते हैं और जो कोशिकाएं सिकुड़ रही हैं, उसका मतलब है कि ट्रैफिक और इमारतें खुद ब खुद किनारे खिसक रही हैं। क्या बात है! सड़कें चौड़ी हो रही हैं ताकि पानी के बड़े बड़े टैंकर और सफाई वाली गाड़ियां आसानी से निकल सकें और शहर को प्रेशर वॉश कर सकें। यह तुलना सच में बहुत ही शानदार है। विज्ञान की इस जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। शुक्रिया। दिन के समय मस्तिष्क सूचनाओं को प्रोसेस करने, शरीर को हिलाने डुलाने और बाहरी दुनिया पर प्रतिक्रिया देने में इतना व्यस्त होता है ना
कि सफाई के लिए ना तो ऊर्जा बचती है और ना ही जगह। सड़कें भरी रहती हैं। हाँ, कोशिकाएं सूजी हुई रहती हैं और जागते समय ये ग्लाइम्फेटिक सिस्टम लगभग 90% तक बंद रहता है। 90% बंद? हाँ, रात में कोशिकाओं का सिकुड़ना उन सड़कों को खाली करने जैसा है। इसका मतलब है कि चेतना और सफाई दोनों एक ही समय पर एक ही जगह नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं हो सकते। दिमाग को साफ होने के लिए खुद को बाहरी दुनिया से काटना ही पड़ता है। लेकिन स्रोत में ना इस सफाई प्रक्रिया को लेकर एक चेतावनी भी दी गई है। हाँ, वो उम्र वाली चेतावनी। हाँ, और ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे गंभीर और डरावना हिस्सा है। इसमें एक विशिष्ट आयु का जिक्र है, 58 वर्ष। इसमें कहा गया है कि 58 वर्ष की आयु के बाद यदि ये सफाई ठीक से नहीं होती है तो इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। ये एक ऐसा वैज्ञानिक तथ्य है जिसे हर किसी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। क्यों? क्या होता है 58 के बाद? देखिए, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, ये ग्लाइम्फेटिक सिस्टम स्वाभाविक रूप से थोड़ा धीमा होने लगता है। पानी के बहाव की वो ताकत कम होने लगती है। अच्छा। 58 वर्ष के आसपास ये प्रक्रिया काफी हद तक धीमी पड़ चुकी होती है। और यहीं पर वो बीटा एमोलॉइड प्रोटीन सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। बिल्कुल। अगर उम्र के इस पड़ाव पर इंसान अपनी गलत आदतों जैसे गलत समय पर सोना, बहुत कम सोना या रात भर नीली रोशनी के संपर्क में रहना जारी रखता है, सिस्टम ठप हो जाता है। हाँ, वो सिस्टम पूरी तरह ठप हो सकता है। और जब वो विषैला प्रोटीन साफ नहीं हो पाता तो वो दिमाग में एक जगह इकट्ठा होकर प्लाक बनाने लगता है। प्लाक? ये क्या होता है? ये कठोर कचरा होता है जो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को तोड़ देता है। बाप रे। और जहां तक मुझे याद है, तंत्रिका विज्ञान में इसी बीटा एमिलॉइड के जमाव को अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारियों का मुख्य कारण माना जाता है ना? ये एकदम सत्य है। ये सिर्फ एक रात खराब होने या अगली सुबह थोड़ी थकान महसूस होने का मामला नहीं है यार। ये दशकों तक लगातार कचरा जमा होने का परिणाम है। अल्जाइमर अचानक एक दिन में नहीं होता। हाँ, वो तो है। यह उस कचरे का नतीजा है जो 10, 20 या 30 सालों तक हर रात थोड़ा थोड़ा करके दिमाग में जमा होता रहा, क्योंकि उस इंसान ने कभी अपनी ग्लैम्फेटिक प्रणाली को काम करने का मौका ही नहीं दिया। यानी उम्र बढ़ने के साथ गहरी नींद और अंधेरे का पालन करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं। ये सफाई प्रक्रिया हमारे अस्तित्व, हमारी पहचान, हमारी याददाश्त और हमारे विचारों के लिए पूरी तरह से जीवन रक्षक बन जाती है। एकदम सही। अगर इस प्रक्रिया को बाधित किया जाता है तो इंसान सिर्फ अगली सुबह की ताजगी नहीं खोता, वो असल में अपने जीवन के सालों को और अपनी सबसे कीमती यादों को खोने की नींव रख रहा होता है। हम अक्सर ना भूल जाते हैं कि हमारा मस्तिष्क हमारी चेतना का घर है। अगर हम उस घर में हर दिन कचरा फेंकेंगे और सफाई वाले को अंदर नहीं आने देंगे तो एक दिन वो घर रहने लायक बचेगा ही नहीं। सही बात है। नींद से समझौता करना असल में अपने मानसिक भविष्य से समझौता करना है। हम उस जैविक मैकेनिक को काम करने से रोक रहे हैं जो हमारी संज्ञानात्मक उम्र को बढ़ने से रोक सकता है। ये एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो कुछ हद तक खौफनाक तस्वीर पेश करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और इन रिसर्च नोट्स के मुख्य बिंदुओं को समेटें, हाँ, तो हमारे स्रोत हमें बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश दे रहे हैं। और वे दिशा निर्देश 2 मुख्य नियमों में सिमटे हुए हैं। बिल्कुल। पहला नियम है अंधेरे का सम्मान करना। इससे अपना दुश्मन या एक असुविधा नहीं मानना है, बल्कि इसे शरीर की मरम्मत का प्राकृतिक सायरन समझना है। दूसरा नियम है 90 मिनट का डिजिटल सूर्यास्त। हाँ, सोने से पहले एक ऐसा समय तय करना जहां कोई स्क्रीन, कोई नीली रोशनी मस्तिष्क को ये झूठ ना बोले कि अभी दिन है। ताकि तंत्रिका तंत्र को शांत होने का मौका मिले और मेलाटोनिन अपना काम शुरू कर सके। बिल्कुल सही। तो आज हमने देखा कि कैसे दिमाग असल में अंधेरे में खुद को साफ करता है, कैसे वो अपना आकार बदलकर उस कचरे को धोता है जो हमारे ही विचारों और चेतना से पैदा होता है। हाँ, नींद कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है यार, ये एक बहुत ही जोरदार और जरूरी पुनर्निर्माण है। और ये सब ना हमें एक बहुत ही उत्तेजक विचार की ओर ले जाता है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि अंधेरे से बचना चाहिए। हाँ, इंसान हमेशा अंधेरे से डरता आया है। बिल्कुल। इसीलिए हमने शहरों को नियॉन लाइट्स, स्ट्रीट लैंप्स और 24 घंटे चलने वाली स्क्रीन से भर दिया है। हमारी ये आधुनिक जीवन शैली हर वक्त कृत्रिम रोशनी से जगमगा रही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या रोशनी से भरा हमारा ये आधुनिक संसार सिर्फ हमारी रातों की नींद ही नहीं छीन रहा? क्या ये संभव है कि रोशनी का ये अंतहीन चक्र अनजाने में हर रात हमारी अपनी ही यादों, हमारे व्यक्तित्व और हमारी उस चेतना को थोड़ा थोड़ा करके मिटा रहा है जो हमें इंसान बनाती है? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। शायद विज्ञान हमें एक बहुत ही विरोधाभासी सच बता रहा है
कि अंधेरा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना चाहिए। शायद अंधेरा ही वो इकलौती जगह है जहां हम असल में सुरक्षित रहते हैं, जहां हमारा दिमाग खुद को बचाता है, जहां हमारी यादें महफूज रहती हैं और जहां हम असल में पूरी तरह से हम बने रहते हैं।